नो योगेश्वर, दूसरे योगेश्वर का साथ है 604। तो ये कहते हैं तीसरे योगेश्वर का, भगवान माया जो है वो तो अनिवर्चनीय है, इसलिए उसके कार्यों का उन्होंने कहा माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। राजा निमि ने ये पूछा कि माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, क्योंकि माया का स्वरूप ज्ञान हो जाए तभी तो मैं उससे मुक्त हूँ। तो वो कहते हैं तीसरे योगेश्वर कि आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं, जो शक्ति है माया शक्ति, तो आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित बोलना है, पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देवता मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं। देखो शरीरों की सृष्टि किससे करते हैं? जो पंच महाभूत, उनसे स्वनिर्मित पंच महाभूत, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राण शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया। अब बताओ, पहले पंच महाभूतों से उनमें उन्होंने निर्मित किया शरीर, और शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया, और अपने को पहले ही एक मन के रूप में, इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 रूपों में विभक्त कर लिया। अब जिसमें सोचो कि हम जीव कहाँ आ रहा है, पंच स्वनिर्मित पंच महाभूतों के द्वारा उन्होंने देवता मनुष्य इनके शरीरों की उत्पत्ति की, और उस शरीर में पंच महाभूतों से बने हुए शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर लिया, और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और फिर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों के 10 रूपों में विभक्त कर लिया, और उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग करा। अब यहाँ जीव कहता मैं करता हूं, वो देहाभिमानी जीव जो हमें कह रहे हैं, वो देह अभिमानी जीव जो देह के साथ अभिमान करता है मैं देह हूं, वो देह अभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है, और इस पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा मानकर या अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। ये था ज्ञान का, उसमें आसक्त हो गया कि ये मैं शरीर, ये भगवान की माया है। अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्मों का फल प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, और अशुभ कर्म करता है तो फल दुख भोग करने लगता है, और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। शुरू कहां से हुई थी? स्वनिर्मित पंच महाभूत भगवान ने किए, जो माया शक्ति थी उनकी थी, त्रिगुणात्मक माया, शरीरों की रचना की, अंतर्यामी रूप से आत्मा के रूप में उसमें स्थित हो गए, मन बने, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रिय बन गई, सारे पदार्थ बन गए संसार में, उनका विषय भोग होने लगा। अब अंतर्यामी वो जो जीव कहता है कि ये मैं भोग करता हूं, अविद्या के कारण वो कहता है ये मैं हूं, और वहां से वो शरीरधारी बनकर के मैं शरीर हूं, इस संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार ये जीव ऐसी अनेक कर्म गतियों को और उनके फलों को प्राप्त करता है, और महाभूतों के प्रलय पर्यंत, जब तक महाप्रलय नहीं होती, विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। ये भगवान की माया। जब पंच महाभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य और गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, अपने मूल कारण की ओर खींचता है। ये भगवान की माया, मतलब भगवान जाके लीन हो जाता है महाप्रलय में, लेकिन बेचारा तब तक चला आ रहा। फिर वो बता रहा है कि किस किस तरह से उसका वो होता है। तो इसी को भगवान कहते हैं, एक और बढ़िया इसमें है कि किस तरह का मनुष्य उत्तम 3 तरह के साधक बताए हैं कि भगवत भक्त का लक्षण कीजिए। दूसरे योगीश्वर कह रहे हैं 9 में से कि आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यून या अधिक ना होकर, कहीं कम कहीं ज्यादा ना होकर, सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही अध्यस्त रूप से स्थित है। ऐसा अर्थात वास्तव में सब कुछ भगवत स्वरूप ही है।
एक परमात्मा के अलावा दूसरी सत्ता ही नहीं है। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का उत्तम भागवत समझना चाहिए। मतलब पहली कैटेगरी का भक्त है, भगवत भक्त का जो लक्षण है। तो पहला ये कि सब जगह उसे वासुदेव सर्मिति स महात्मासु दुर्लभ, कि सब जगह उसे उसी परमात्मा, तो प्रकृति भी उसी की है, पंच महाभूत उसी स्वनिर्मित है, वही प्रकृति के रूप में, कार्य रूप में व्यक्त हो रहा है। प्रकृति व्यक्त हो रही है, परमात्मा की शक्ति है वो व्यक्त हो रही है तो एक ही चीज। तो वो कहते हैं कि उसमें वही व्यक्त हो रहा है, तो शरीर भी वही है और अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है, इसको सबको शक्ति भी वही दे रहा है, चला भी वही रहा है। तो वो कहते हैं उसमें वो सब जगह एक ही दृष्टि रखता है कि दूसरा कोई तत्व नहीं है, एक ही तत्व इस संसार में है, जो ब्रह्म तत्व है। तो उत्तम भागवत समझा, वासुदेव सर्मिति सहमान, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है। तो इसको भागवत में कहा है उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो दूसरे नो योगेश्वर में दूसरे हरि जी जो योगेश्वर बोलते हैं, और जो भगवान से प्रेम करता है, उनके भक्तों से मित्रता करता है, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा करता है, भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भक्त है। भगवान से प्रेम करता है, उनके भक्तों से मित्रता करता है, अज्ञानियों पर कृपा करता है, भगवान से द्वेष का जो करता है उसकी उपेक्षा करता है, उससे द्वेष नहीं करता। लेकिन वासुदेव सर्मिति मतलब वो सब जगह भगवान वासु उसको देखता है, वो उत्तम टाइप का, और ये मध्यम हो गया। और तीसरा कहता है जो भगवान की मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा आदि नहीं करता, वो साधारण शरीर का भक्त। मतलब वो भेद दृष्टि रखता है। तो भेद दृष्टि रखता है, मूर्ति में तो भगवान को देखता है, लेकिन बाकी में वो भेद दृष्टि रखता है, राग द्वेष रखता है, द्वेष रखता है, घृणा रखता है। तो उसको कहते हैं वो साधारण तरह के भक्त। जो श्रोत नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों को ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता, और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। उसकी यही दृष्टि बनी रहती है कि सब हमारे भगवान की माया है, वो पुरुष उत्तम भागवत है, जो राग द्वेष से रहित हो जाता है। संसार के धर्म है, जिनके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति, उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वो उत्तम भागवत है, भगवत भक्त है। जिसका इस शरीर में न तो सतकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से भेदभाव नहीं रखता। मतलब भगवत भक्त के ऊपर फिर बताया। तो मेरा मतलब माया के बारे में भगवान राम जो कह रहे हैं, उनका एक ही है कि जो अज्ञान है इसका मूल कारण यही है, और अज्ञान जब तक दूर नहीं होता, और अज्ञान के लिए जो अंतःकरण की शुद्धि बड़ी जरूरी है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से जो कर्मयोग की बात कही है, वो भगवान ने बोला ही, निष्काम भाव से कर्म या उपासना के द्वारा जो मल और उसकी दूर करें, और उससे हमारी सारस्वत जी आए होंगे है ना। तो इसको 20 श्लोक तक की कल बात हो गई थी। भगवान ये कह रहे हैं कि देखो 32वें श्लोक में कह रहे हैं, त्रिगुणात्मक बुद्धि की ही स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति भेद से 3 प्रकार की वृत्तियां देखी जाती। जो त्रिगुणात्मक है, ये माया है, त्रिगुणात्मक माया, इसी से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, हमारे शरीर बने हुए हैं। इस त्रिगुणात्मक बुद्धि की ही स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति भेद से 3 प्रकार की वृत्तियां देखी जाती। जैसे हमारे अंदर सतोगुण की प्रधानता होगी तो हमारी वृत्ति सात्विक होगी, रजोगुण की प्रधानता के कारण रासिक वृत्ति होगी, तमोगुण की प्रधानता के कारण तामसिक वृत्ति होगी। जो भेद है हमारे अंदर भावों का और संकल्प का, वो गुणों के आधार पे है। जैसे जिसके अंदर गुण है, जैसी जिसकी वासनाएं और संस्कार हैं, वैसे उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे भाव बनते हैं वैसी वृत्तियां बनती हैं, वैसे उसके कर्म होते हैं। तो जब तक ये जो अंदर का जो शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक ये खेल चलता रहता। इन तीनों वृत्तियों में भी प्रत्येक का एक दूसरे में व्यभिचार होने के कारण ये नित्य परब्रह्म में मिथ्या। फिर कहते हैं बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती। मतलब बुद्धि की वृत्ति जो है, देह, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और चेतन आत्मा का जो संघात है, जो एक टोटल हमारे जो शरीर के अंदर सब कुछ है ना, शरीर है, उसमें इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है और चेतन आत्मा,
उसके संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने के कारण, होने के कारण अज्ञान रूपा है। क्योंकि ये जो तमोगुणी माया है भगवान की, जिसकी उपाधि से इन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो तमोगुणी माया का है। तो तमोगुणी माया है। तो वे जब तक रहती है तब तक संसार में जन्म होता रहता है। तो वो कहते हैं श्रुति प्रमाण से संसार का बाध करके और हृदय में उस जो आत्मा रूपी अमृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को और उसके सार रूपा ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे। मतलब जगत को, संपूर्ण जगत को, उसका जो सार है ब्रह्म, जो तत्व है ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसको ग्रहण करके संपूर्ण जगत को त्याग दे। जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उस नारियल को फेंक देता। तो जल को पी लिया, नारियल को फेंक दिया, मतलब सत्य तत्व को ग्रहण कर लिया, सत्य तत्व का ज्ञान हो गया, असत तत्व को, असत तत्व से संबंध विच्छेद कर दिया। तो उसको कहते हैं कि असत के साथ संबंध नहीं रहता। ये आत्मा न कभी मरता है, न जन्मता है, न कभी क्षीण होता है, न बढ़ता है। यह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रही सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश, सर्वगत और अद्वितीय स्वयं प्रकाश, जो इस प्रकार ज्ञान में और सुख स्वरूप है, उसमें ज्ञान होने के बाद यह दुख में संसार कैसे प्रतीत हो सकता है? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही प्रतीत होता है। ज्ञान से तो एक क्षण में लीन हो जाता है। ज्ञान होने के बाद में शरीर में रहते हुए शरीर के साथ उसका संबंध नहीं रहता। देखो अगर वैसे देखा जाए तो एक मृत्यु है जो शरीर का नाश हो जाता है, मतलब जो वैसी मृत्यु है कि भी शरीर की मृत्यु हो गई, जो स्थूल शरीर है उसकी मृत्यु हो गई, नाश हो गई। एक है जब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का जब नाश हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो सही पूछो तो वास्तविक मृत्यु ही है कि जिसमें अपने स्वरूप का बोध हो गया। उसमें क्या होता है कि जो जीव है कि मैं जीव हूं, वो भाव समाप्त हो जाता, भाव हमेशा के लिए मर जाता। उसे अपने स्वरूप का जब बोध हो जाता है तो जीव भाव, जो जीव है, जो अनंत जन्मों से हम जीव बने हुए, वो जीव भाव समाप्त हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है मैं जीव नहीं, जीव तो एक खाली प्रतिभासी सत्ता है, जो उसका प्रतिबिंब है आत्मा का। मैं वास्तव में वो आत्म तत्व हूं। तो जब उसका ज्ञान नाश होता है, जिस दिन अज्ञान नाश होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, तो अज्ञान का नाश का मतलब है जीव भाव का नाश हो गया। जीव भाव तो अज्ञान है। मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूं, मेरी शरीर में, मैं शरीर के साथ मेरा संबंध है, मेरा मैं सुख शरीर के साथ मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। इसका जब अज्ञान दूर हो जाता है, मैं इन सबसे अलग हूं, जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है, तो उसको ये लगता है कि अब जब वो जो जीव था, ये जीवित, इसीलिए कहते हैं जीवित अवस्था में मुक्ति, कि अब वो मुक्त हो गया। इस अज्ञान से मुक्ति का मतलब है जीव भाव से मुक्त हो गया। जो अज्ञान ही जीव है, अविद्या जो है, अविद्या ही तो जीव है। तो जब अविद्या दूर हो गई, अज्ञान दूर हो गया, तो मैं जीव हूं, वो जीव भाव समाप्त हो गया। उस आत्म तत्व का ज्ञान हो कि आत्म तत्व में स्थित है। उसी को कहते हैं आत्मा में भ्रमण करता, आत्मा में तृप्त रहता, आत्मा में स्थित रहता, जो स्थित प्रज्ञ है। इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी राग द्वेष से रहित रहता। क्या बढ़िया। अपने अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता। अंतःकरण की प्रसन्नता है, वहां प्रसादे सर्व दुखाना, दूसरे अध्याय। सारे दुखों से अंतःकरण का प्रसाद, प्रसन्नता तो अंतःकरण में है ना, आनंद तो अंतःकरण में है, तो उस अंतःकरण के आनंद को प्राप्त कर लेता। तो यहाँ ये है कि इसीलिए मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य यही होता कि वो जो ज्ञान है, जो अज्ञान दूर है, वो अज्ञान केवल मनुष्य शरीर में दूर होता है। बाकी बाकी सब भोगी होनी है। किसी भी लोक में चले जाएंगे तो आपने जो हमारे पुण्य जो हम लेके गए यहाँ से, तो जितना रेशियो में हमारे पुण्य इकट्ठा करे हैं हमने, उतने ही समय तक उन पुण्यों को भोग करते हैं कि उस लोक में जाके जैसे भी हमारे पुण्य जहां जिस लोक में जाके भोगेंगे, तो वहां भोग करते हैं उन पुण्यों का। तो उस पुण्य के भोग में हमें इतना समय नहीं होता कि हम कभी स्वाध्याय और ज्ञान की चर्चा वहां हो सके। तो एक मनुष्य